हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक पर उपस्थित हूं और आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो है हमारा डिस्प्ले में यूज होने वाले शिफ्ट रजिस्टर आईसी के बारे में। जी हाँ, आजकल जो भी इन्वर्टर पीसीबी में आपको डिस्प्ले दिखता है, डिजिटल डिस्प्ले दिखता है, उसमें डिस्प्ले को ड्राइव करने के लिए एक आईसी यूज होती है जिसको हम शिफ्ट रजिस्टर आईसी बोलते हैं। वो कैसे काम करती है, कैसे डिस्प्ले पे मैनेज करती है डिस्प्ले को और कैसे एमसीयू से उस पर डेटा आता है, वो सारा चीज़ जो है इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और वो अगर आईसी खराब हो जाती है तो टेस्टिंग कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि आईसी खराब है या डिस्प्ले खराब है, वो सारा चीज़ जो है इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मल्टीटेक हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो एसी पीसीबी की चिप लेवल रिपेयरिंग जो है फुली प्रैक्टिकल के साथ करवाता है। हमारे यहाँ खुद का सर्विस सेंटर है। पहले आपकी क्लासेस चलेगी, इंडोर आउटडोर इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर, डुअल इन्वर्टर, सारे की इंडोर आउटडोर की पूरा प्रैक्टिकल के साथ क्लास चलेगा। हर सेक्शन की जानकारी दी जाएगी, टेस्टिंग करवाया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्विस सेंटर में बैठा के आपसे पीसीबी रिपेयर भी सिखाई जाएगी। ये सारा चीज़ जो है वो मल्टीटेक में करवाया जाता है। हमारा मल्टीटेक जो है वो तिलक नगर मेट्रो गेट नंबर 3 के पास है, जहाँ पर आप आके विजिट कर सकते हैं, डेमो क्लास ले सकते हैं और एडमिशन भी ले सकते हैं। हमारी जो एसी पीसीबी की क्लास है वो ऑनलाइन भी है। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है वो प्ले स्टोर पे जाके मल्टीटेक का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको पूरा सपोर्ट मिलता रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं शिफ्ट रजिस्टर आईसी के बारे में। तो फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एसी पीसीबी में जो डिस्प्ले यूज होता है वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है और 7 सेगमेंट का 2 डिस्प्ले। 7 सेगमेंट मतलब कि एक जो डिस्प्ले वो 7 एलईडी से मिलकर बनी होती है और इस तरीके से डुअल 7 सेगमेंट यूज होता है, क्योंकि टेम्परेचर का अगर डिजिट दिखाना हो तो 2 डिजिट में, एरर भी दिखाना होता है तो 2 डिजिट में दिखाना होता है। तो हमारे एसी पीसीबी में 7 सेगमेंट डिस्प्ले 2 लगे रहते हैं और इस पर डेटा कैसे एमसीयू द्वारा कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि एलईडी जब जलती है तो डेटा एलईडी के जलने से ही बनता है। तो कैसे इस पर डेटा आता है, अगर डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा है तो फिर हम कैसे चेक करेंगे कि डिस्प्ले खराब है या ये कैसे काम करती है, वो सारा चीज़ जो है हम समझने वाले हैं। तो डिस्प्ले को समझने के लिए बहुत सारी पीसीबी में आप देखेंगे कि डिस्प्ले को एमसीयू डायरेक्ट कंट्रोल करती है, रजिस्टर लगे रहते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल करती है। लेकिन बहुत सारे इन्वर्टर पीसीबी में आजकल देखते हैं कि उसमें इतने सारे सेक्शन होते हैं कि एमसीयू की जो टर्मिनल होती है वो कम पड़ जाती है। तो एमसीयू कम टर्मिनल से कैसे बड़े से बड़े डिस्प्ले को कंट्रोल कर सकता है, तो उसके लिए यूज करना पड़ता है शिफ्ट रजिस्टर आईसी। इसको हम लोग डिस्प्ले ड्राइवर आईसी भी कहते हैं। ज़्यादातर एसी पीसीबी में आपको 14 पिन की शिफ्ट रजिस्टर आईसी मिलती है, जिसका नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा 74HC164। फिर से एक बार देखिए, 74HC164। इस नंबर की डिस्प्ले ड्राइवर आईसी है शिफ्ट रजिस्टर जिसको हम कहते हैं, वो आपको देखने के लिए मिलेगा 14 पिन की। और इस आईसी को सीरियल डेटा इनपुट, पैरेलल डेटा आउटपुट कहते हैं और ये एक साथ 8 बिट के डेटा को कंट्रोल करती है। 8 बिट के डेटा का मतलब कि 7 सेगमेंट में 7 एलईडी होती है। अगर 8 एलईडी वाली भी कोई डिस्प्ले हो तो उसको एक बार 8 एलईडी के लिए ऑन ऑफ का डेटा जो है भेज सकती है। एमसीयू जो है इस आईसी को डेटा जो देगा, चाहे कितने भी डिस्प्ले लगे हों, एमसीयू जो है इस आईसी को एक ही टर्मिनल से डेटा देगा सारे डिस्प्ले के लिए और वो एक ही टर्मिनल से डेटा लेगी हर डिस्प्ले के लिए और पैरेलल में जिस डिस्प्ले को देना है वहां पर ले जाकर शिफ्ट कर देती है। तो इससे जितने भी डिस्प्ले जुड़े रहते हैं वो सारे पे डिजिट बन जाता है और हमें लगता है कि जो डिस्प्ले है वो डिजिट शो कर रहा है। तो एक बार समझते हैं, इस आईसी में 14 पिन आपको मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कट बना हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें क्या होता है कि इस आईसी की जो 14 नंबर पिन होती है वो वीसीसी होती है। इस पिन पर आपको 5 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि हमारा डिस्प्ले जो होता है 5 वोल्ट की सप्लाई से कंट्रोल होता है। और इस आईसी का जो ग्राउंड वाला पिन होता है वो होता है हमारा 7 नंबर पिन। मतलब 7 नंबर पिन पे ग्राउंड की सप्लाई मिलनी चाहिए 0 और 14 नंबर पिन पे 5 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए, तभी ये ड्राइवर आईसी जो है काम करेगी। उसके बाद ये जो 1 और 2 नंबर पिन देख रहे हैं वो डेटा इनपुट का होता है। तो कभी कभी आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि एमसीयू से डेटा 1 नंबर पिन पे आएगा या एमसीयू से डेटा 2 नंबर पिन पे आएगा, या कहीं कहीं आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि 1 और 2 आपस में कंबाइन कर दिया जाएगा और डेटा जो है एक ही पिन पर आएगा। तो ऐसा भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद इसके अलावा ये जो 3 4 5 6 और 10 11 12 13 ये जो नंबर के पिन आप देख रहे हैं वो आउटपुट की होती है।
इससे क्या होता है कि जो सीरीज में डेटा आता है, सीरियल में हर डिस्प्ले के लिए डेटा आता है, वो डेटा किस एलईडी पे शिफ्ट करना है, ऑन वाला और ऑफ वाला, वो पैरेलल में आउट होता है। तो डेटा आउट वाली जो पिन होगी वो कौन सी होगी, 3, 4, 5, 6 और 10, 11, 12, 13। और रह गई बात 8 नंबर पिन की, तो 8 नंबर पिन जो होती है वो क्लॉक पल्स की होती है, क्योंकि इस आईसी को एमसीयू के साथ जुड़ के कम्युनिकेशन करके काम करना होता है, तो क्लॉक पल्स जो है उसको मिलना चाहिए। तो एमसीयू से क्लॉक पल्स जाता है इस आईसी को, जिससे ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करके डिस्प्ले पे डेटा जो है भेजती है, तो क्लॉक पल्स मिलता है। तो ये भी क्लॉक पल्स वाली जो पिन होगी 8 नंबर पिन, जब आप ट्रेसिंग करेंगे तो देखेंगे कि वो भी आपका एमसीयू से जुड़ा रहेगा। तो एक पिन तो डेटा वाला इनपुट वाला एमसीयू से जुड़ा रहेगा, और एक जो क्लॉक पल्स वाला पिन है ये भी आपको एमसीयू से कनेक्टेड मिलेगा, क्योंकि एमसीयू से क्लॉक पल्स जो है वो इस आईसी पे आता है। इस आईसी का 9 नंबर पिन आप देखेंगे तो कुछ पीसीबी में 9 नंबर देखेंगे जो एमसीयू से कनेक्टेड होगा। एमआर का मतलब होता है मास्टर रीसेट। यहां पर जो एमआर है इसका मतलब होता है मास्टर रीसेट। तो मास्टर रीसेट का पिन ये होता है कि जैसे डिस्प्ले पर डेटा दिख रहा है, हम पीसीबी को बंद करते हैं तो फिर ऑन करते समय वही डेटा नहीं दिखेगा, डिस्प्ले रीसेट हो गई रहती है। तो इस रीसेट पिन का यूज एमसीयू जो है डिस्प्ले के डेटा को रीसेट करने के लिए यूज करती है, कि जब भी हम पीसीबी को ऑफ करें डिस्प्ले का डेटा जो है वो रीसेट हो जाए। तो रीसेट करने के लिए एमसीयू जो है रीसेट पिन का यूज करती है। कुछ पीसीबी में आपको यहाँ पर पुल अप रजिस्टर भी मिल सकता है, या कुछ पीसीबी में देखेंगे कि एमआर पे 5 वोल्ट की सप्लाई दे दी जाती है, और कुछ पीसीबी में देखेंगे कि एमसीयू से कनेक्टेड रहेगा रीसेट करने के लिए। तो मतलब सर्किट जो है अलग अलग तरीके से डिजाइन कर दी जाती हैं, लेकिन काम उनका जो होता है एक ही रहता है। तो ट्रेसिंग करेंगे तो आपको वैसे पता चल जाएगा। उसके बाद अब बताने वाले हैं कि ये जो डेटा है वो कैसे कंट्रोल करती है। तो मान लीजिए जो डिस्प्ले में एलईडी लगी देती है उनका या तो एनोड आपस में जोड़ के एक कर दिया जाएगा, या कैथोड आपस में जोड़ के एक कर दिया जाएगा। एक चीज और है, ये जितने भी आउटपुट पिन देख रहे हैं, अब इसमें 2 डिस्प्ले है तो उसके लिए अलग नहीं होगा। अब जैसे 13 नंबर का आउटपुट एक डिस्प्ले के एलईडी पे जा रहा है, तो इसमें जो दूसरा एलईडी है उसमें भी 13 नंबर का आउटपुट उसमें किसी न किसी एक एलईडी से जुड़ा रहेगा, क्योंकि इसमें डेटा जाता है। जो डेटा डिस्प्ले के लिए रहेगा 1 के लिए या 2 के लिए, वो जाके आईसी क्या करती है, शिफ्ट कर देती है। तो कहने का मतलब है कि एक छोटी सी आईसी यूज करके अब एमसीयू का मात्र 3 पिन ही रिजर्व हुआ, और एमसीयू अब डेटा जो है वो सीरीज में देगी, और ये आईसी क्या करेगी, उस डेटा को अलग अलग एलईडी पे पैरेलल में आउट करके डिस्प्ले पे शो कराती है। अब बात आ गई कि मान लीजिए डिस्प्ले पे कुछ शो नहीं हो रहा है, पीसीबी ऑन भी हो रही है, काम भी कर रही है, लेकिन डिस्प्ले पे कुछ शो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि एमसीयू जो है वो इस आईसी पे डेटा दे रही है या नहीं दे रही है। तो डिस्प्ले के कैरेक्टर को पहले बढ़िया से देख लेते हैं, और उसके बाद 1 या 2 नंबर पिन पे हमें डीएसओ से चेक करना है कि यहाँ पर डेटा दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पर हमें डेटा पल्स के रूप में ऐसे दिखता है। अगर यहाँ पर पल्स के रूप में डेटा आ रहा है, मतलब कि एमसीयू से डेटा आ रहा है। उसके बाद ये जितने भी आउटपुट पिन है, इस आउटपुट पिन पे हमें पल्स चेक करना है। यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप का पल्स देखने के लिए मिलेगा। हर आउटपुट पे आपको कुछ न कुछ अलग अलग टाइप का पल्स जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो सारे आउटपुट पिन पे आपको पल्स देखने के लिए मिलना चाहिए। अगर इनपुट पिन पे आपको पल्स मिल रहा है और आउटपुट पिन पे किसी पे पल्स नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि ये जो शिफ्ट रजिस्टर आईसी है वो खराब हो गई है, काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से डिस्प्ले पे कुछ शो नहीं होगा। उस समय हमें इस शिफ्ट रजिस्टर को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डेटा आउट भी हो रहा है, फिर भी डिस्प्ले पे हमारा जो कोई डिजिट है शो नहीं हो रहा है, तो अगर कॉमन एनोड है तो पॉजिटिव देने के लिए एमसीयू जो है एक पीएनपी ट्रांजिस्टर का यूज करती है स्विच करने के लिए। तो हो सकता है कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर भी खराब हो, जिसकी वजह से डेटा तो आ रहा है कैथोड पॉइंट पे, लेकिन जो एनोड पे पॉजिटिव बनना चाहिए वो पॉजिटिव नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से डिस्प्ले पे कुछ शो नहीं हो रहा हो। तो जब ये आईसी ओके हो, डेटा आउट कर रही हो, तो उस समय ये पीएनपी ट्रांजिस्टर जो लगे रहते हैं, दोनों डिस्प्ले के लिए 2 लगे रहेंगे स्विच करने के लिए, उनके एमीटर पे 5 वोल्ट चेक करना होगा और कलेक्टर पे देखना होगा कि 5 वोल्ट जा रहा है कि नहीं। अगर कलेक्टर पे 5 वोल्ट नहीं बन रहा तो ये ट्रांजिस्टर हमारा खराब हो सकता है, हमें ट्रांजिस्टर को चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इस शिफ्ट रजिस्टर आईसी को चेक कर सकते हैं डीएसओ से, और अगर ये ओके है तो पता चल जाएगा। फिर हमें ये ट्रांजिस्टर भी जो लगे रहते हैं उनको भी चेक करना पड़ता है, क्योंकि इनकी वजह से भी डिस्प्ले जो है कभी कभी इस पर शो नहीं होता है। और डिस्प्ले की टेस्टिंग कैसे करते हैं, तो पीसीबी से बाहर निकाल के कॉमन एनोड वाली जो पिन होगी जिसपे पॉजिटिव दिया जाएगा, वहां पर हम 3 वोल्ट 2 वोल्ट पॉजिटिव देके और सारे पिन पे नेगेटिव देके देखेंगे हर डिस्प्ले का सारा एलईडी जो है वो ऑन होना चाहिए। तो इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, हमारा अलग अलग चैनल है, तो उस पर आप ढूंढेंगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। लेकिन हमने आज बताया आज की वीडियो में
कि ये शिफ्ट रजिस्टर आईसी या गेट ड्राइवर आईसी जो होती है वो कैसे काम करती है और कैसे डेटा भेज के डिस्प्ले को कंट्रोल करती है। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, और अगला टॉपिक आपको किस कंसेप्ट पे चाहिए, किस वीडियो पे चाहिए, ज़रूर कमेंट में बताएं, ताकि हम वो वीडियो आपके सामने लाने के लिए जल्दी से जल्दी कोशिश करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।